नमस्कार, केम छो और क्या हाल है। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज शाम की हिंदी न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। भारत संसद में क्रिप्टो बिल पेश करने के फैसले को टाल सकता है। $30 मिलियन के फैंटम टोकन्स के लिए ग्रिम फाइनेंस को हैक किया गया। यूएस गवर्नमेंट ने 2019 की तुलना में 2021 में 1700 गुना अधिक क्रिप्टो सीज किया। अर्ली थैरानोस इन्वेस्टर कंपनी में अपने स्टॉक सर्टिफिकेट्स को एनएफटी के रूप में बेचेंगे। ट्विटर पोल के मुताबिक अधिकांश लोगों को उम्मीद है कि बिटकॉइन में गिरावट आने से पहले बहुत बड़ा उछाल आएगा। टेरा लूना ने डीफाई टोटल वैल्यू लॉक में बाइनेंस स्मार्ट चेन को ओवरटेक किया। बिटकॉइन के टॉप 1% होल्डर्स क्रिप्टो करेंसी वेल्थ का मेजॉरिटी हिस्सा कंट्रोल करते हैं। क्रिस्टल ब्लॉकचेन का कहना है कि 10 वर्षों में क्रिप्टो एसेट्स में $12.1 बिलियन की चोरी हुई है। अमेरिका के रेडियो शैक ने डीफाई की ओर बढ़ाए कदम। अब खबरें कुछ विस्तार से। रिपोर्ट्स के अनुसार नए क्रिप्टो बिल को पार्लियामेंट के ऑनगोइंग सेशन में पेश किया नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने अभी तक प्रपोज्ड क्रिप्टो बिल की डिटेल्स को फाइनलाइज नहीं किया है। गवर्नमेंट डिजिटल करेंसीज के रेगुलेशन को फाइनलाइज करने से पहले वाइडर कंसल्टेशन करना चाहती है, जबकि पार्लियामेंट का करंट सेशन 23 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। क्रिप्टो बिल पर अभी तक यूनियन कैबिनेट में भी कोई चर्चा नहीं की गई है। इनफैक्ट पार्लियामेंट सेशन के लास्ट वीक के स्केड्यूल में भी क्रिप्टो करेंसी बिल के इंट्रोडक्शन का कोई भी मेंशन नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट के पास एक ऑर्डिनेंस के थ्रू क्रिप्टो लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करने का ऑप्शन है। लास्ट मंथ पार्लियामेंट की वेबसाइट में ये मेंशन किया गया था कि क्रिप्टो बिल से सेंट्रल बैंक को डिजिटल करेंसी क्रिएट करने में मदद मिलेगी। प्रपोज्ड बिल के अर्लियर ड्राफ्ट का एम इंडिया में सभी क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना था। हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद वो कंसिडरेशन के लिए एक नया बिल पेश करेगी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल ग्रिम फाइनेंस को वीकेंड के दौरान $30 मिलियन वैल्यू के टोकन्स के लिए हैक किया गया था। प्रोजेक्ट ने एक ट्वीट में कहा है कि वॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट में लूपहोल की वजह से ये हैक पॉसिबल हुआ था, इसीलिए सभी वॉल्ट्स और डिपॉजिट फंड्स अभी भी खतरे के दायरे में हैं। हैकर ने री एंट्रेंसी अटैक का यूज किया था, जिससे किसी को भी ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन के दौरान वॉल्ट में फेक एडिशनल डिपॉजिट करने की परमिशन मिल जाती है। ये एक ऐसा एडवांस अटैक है जिससे प्रोटोकॉल को ट्रिक किया जा सकता है। ग्रिम ने लिक्विडिटी प्रोवाइडर टोकन से एक्स्ट्रा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन इसके लिए यूजर्स को डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से मिलने वाले टोकन्स को ग्रिम वॉल्ट में लॉक करना पड़ेगा। इस डीफाई प्रोटोकॉल का नाम कंपाउंडिंग यील्ड ऑप्टिमाइजर है। ग्रिम ने ट्वीट में कहा है कि उन्होंने सर्कल, USDC डाई और एनी स्वैप को अटैकर के एड्रेस के बारे में नोटिफाई कर दिया है, ताकि अटैकर्स द्वारा फ्यूचर फंड ट्रांसफर्स को फ्रीज किया जा सके। साइबर क्राइम यूनिट के डायरेक्टर के अनुसार यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ने 2021 में क्रिप्टो करेंसी में $1.2 बिलियन सीज किया है। रिपोर्ट के अनुसार IRS ने 2019 में $700,000 की तुलना में 2021 के फिस्कल ईयर में $3.5 बिलियन सीज किए थे। एजेंसी ने 2020 में $137 बिलियन वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी सीज की है। यूएस गवर्नमेंट ने पास्ट में बहुत ही कम वैल्यू में बिटकॉइन की नीलामी की थी। नेक्स्ट ऑक्शन में क्रिप्टो रिलेटेड बिटकनेक्ट केस में $56 मिलियन की सेल होगी। जब कोई फ्रॉडुलेंट कंपनी लॉन्च होने से पहले ही डूब जाती है तो उस कंपनी के इन्वेस्टर्स का पैसा मोस्टली डूब ही जाता है। लेकिन मार्क ऑस्ट्रोव्स्की ने 18 साल पहले फ्रॉडुलेंट कंपनी थैरानोस में गंवाए हुए अपने $150,000 को वापस कमाने का रास्ता ढूंढ निकाला है।
हॉम्स द्वारा साइन किए गए 500,000 शेयर्स के स्टॉक सर्टिफिकेट को ऑस्ट्रोसी ने NFT ऑक्शन करेंगे। इस NFT का टाइटल होगा राइज एंड फॉल ऑफ थैरानोस NFT। थैरानोस के CEO एलिजाबेथ होम्स और फॉर्मर प्रेसिडेंट रमेश उर्फ सनी बलवानी पर फ्रॉड का आरोप लगाया गया था। दोनों ने इन्वेस्टर्स को धोखे से ये विश्वास दिलाया था कि थैरानोस का पोर्टेबल ब्लड एनालाइजर ब्लड के सिर्फ एक ड्रॉप से कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्ट कर सकता है। होम्स करंटली SEC के साथ सेटलमेंट करने के बाद अंडर ट्रायल हैं। टेक इन्वेस्टर मार्क ने कहा है कि वो होम्स से अपने बैंकर के थ्रू 2003 में मिले थे और एक डिनर मीटिंग के दौरान उन्हें थैरानोस में इन्वेस्ट करने का आइडिया पिच किया गया था। 2004 में मार्क ने थैरानोस में $100,000 इन्वेस्ट किए थे और कुछ साल बाद उन्होंने एडिशनल $50,000 इन्वेस्ट किए थे। अपने इन्वेस्टमेंट के बदले मार्क को थैरानोस के 2 स्टॉक सर्टिफिकेट्स मिले थे। मार्क एक बड़े आर्ट कलेक्टर हैं और उन्हें अपने स्टॉक सर्टिफिकेट को एज ए NFT ऑक्शन करने का आइडिया तब आया जब वो एग्जिबिटर्स से बात कर रहे थे। एक रीसेंट ट्विटर पोल के सर्वे से पता चला है कि ज्यादातर क्रिप्टो ट्रेडर्स का मानना है कि बिटकॉइन $29,000 तक गिरने से पहले अपने ऑल टाइम हाई प्राइस तक जंप करेगा। इस पोल में 25,000 लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 60% लोगों का मानना है कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को टच करेगा और बाकी के लोगों का बिटकॉइन के 29,000 तक गिरने का अंदाजा लगाया गया था। बिटकॉइन का एंटायर मार्केट कैप $2.3 ट्रिलियन है। फिर भी रिसेंटली बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस 38% तक कम हो गया है। बिटकॉइन के फियर और ग्रीड इंडेक्स के अनुसार प्रेजेंटली बिटकॉइन अभी एक्सट्रीम फियर इंडेक्स के आसपास है। एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स के लिए लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड और ओपन सोर्स पब्लिक ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल टेरा ने बाइनेंस स्मार्ट चेन को ओवरटेक कर लिया है और टोटल वैल्यू लॉक करके टेरा सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म बन गया है। टेरा की टोटल वैल्यू लॉक ओवर $17 बिलियन रिकॉर्ड की गई है, जिसमें 24 आवर्स में 8% की ग्रोथ हुई है। टेरा लूना का वीकली गेन 31% तक पहुंचकर टॉप 10 क्रिप्टो लिस्ट में शामिल हो गया है। टेक्निकल चार्ट पर लूना ने $80 के लेवल से ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट शो किया है, जिससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में ये और भी आगे बढ़ सकता है। मोस्ट ऑफ द DeFi प्रोटोकॉल्स के लिए टेराफॉर्म लैब्स प्लेटफॉर्म एक स्ट्रॉन्ग डेस्टिनेशन बन रहा है। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेरा का लूना बाइनेंस स्मार्ट चेन BSC की तुलना में बहुत ही कम प्रोटोकॉल्स को होस्ट करता है। लूना की प्राइस एक साल में 8700% के स्टैगरिंग रिटर्न्स के साथ 88 गुना बढ़ गई है। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के एक स्टडी के अनुसार टॉप 10,000 बिटकॉइन अकाउंट्स या 1% ऑफ द टॉप बिटकॉइन होल्डर्स 5 मिलियन बिटकॉइंस ओन करते हैं, जिसकी वैल्यू अराउंड $232 बिलियन है। दुनिया भर में एस्टिमेटेड 114 मिलियन लोग क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं। बिटकॉइन सिर्फ 0.01% होल्डर्स 19 मिलियन सर्कुलेटेड बिटकॉइन के 27% को कंट्रोल करते हैं। पिछले कुछ डेकेड्स में यूएस में वेल्थ इनइक्वालिटी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जहां टॉप 1% हाउस होल्ड टोटल वेल्थ का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा कंट्रोल करते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, आवजो और फिर मिलते हैं। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।